और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ऐसा निवेश जो आपको बैंक में मिलने वाले किसी भी रिटर्न से कहीं ज्यादा देगा। एक ऐसा निवेश जो न सिर्फ आपके आज को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके आने वाले कल की नींव रखेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खुद में निवेश करने की। अक्सर जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में शेयर बाजार आता है, सोना आता है, प्रॉपर्टी आती है या शायद कोई बिजनेस आता है। और ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे मूल्यवान एसेट क्या है? आपका सबसे बड़ा धन क्या है? ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये आप खुद हैं। अगर आप खुद पर निवेश नहीं करेंगे तो आप किसी भी अन्य निवेश से अधिकतम लाभ नहीं उठा पाएंगे। सोचिए, एक किसान अपनी जमीन पर अच्छी फसल कैसे उगाएगा? अगर वह उस जमीन की देखभाल न करे, उसे खाद न दे, उसे पानी न दे। ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में सफलता की फसल कैसे काटेंगे? अगर हम अपने शरीर, अपने मन, अपने ज्ञान और अपने कौशल को पोषित न करें। यह सिर्फ पैसा खर्च करने की बात नहीं है। खुद में निवेश करने का मतलब है अपना समय लगाना, अपनी ऊर्जा लगाना, अपनी प्रतिबद्धता लगाना। यह एक यात्रा है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसका फल मीठा होता है। आप कहेंगे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, आप खुद में निवेश करने का समय और पैसा निकालें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप उन अवसरों को खो देंगे जो आपके सामने आएंगे और आप उस खुशी और संतोष से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिल सकती थी। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि खुद में निवेश करने का क्या अर्थ है। हम इसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक शांति तक, ज्ञान अर्जित करने से लेकर नए कौशल सीखने तक, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने से लेकर अपने रिश्तों को मजबूत करने तक। हम हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक रोड मैप है आपके बेहतर भविष्य के लिए। ये एक ऐसी दिशा है जो आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाएगी जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। याद रखिए, खुद पर निवेश करना स्वार्थी होना नहीं है, ये समझदार होना है। ये अपने आसपास के लोगों को बेहतर ढंग से सेवा देने की क्षमता विकसित करना है। ये एक ऐसा आधार बनाना है जिससे आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समुदाय और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने सबसे बड़े एसेट, खुद को और भी मजबूत, और भी कुशल, और भी खुशहाल बना सकते हैं। भाग 1, शारीरिक स्वास्थ्य में निवेश। खुद में निवेश की शुरुआत होती है हमारे शरीर से। यह हमारा मंदिर है, हमारी मशीन है जो हमें इस दुनिया में कार्य करने में सक्षम बनाती है। अगर हमारी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है तो हम कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। 1 पोषण, न्यूट्रिशन। हमारे शरीर को सही ईंधन की जरूरत होती है। आप अपनी महंगी कार में खराब पेट्रोल नहीं डालते, तो अपने शरीर में जंक फूड क्यों डालते हैं? संतुलित आहार। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल करें। रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि हर रंग अपने साथ अलग अलग विटामिन और मिनरल्स लाता है। प्रोसेस्ड फूड से बचें। पैकेट बंद खाने, ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक वाले खाने से दूर रहे। ये क्षणिक संतुष्टि तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी का महत्व। पर्याप्त पानी पिएं। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। पानी की कमी से थकान, सिर दर्द और एकाग्रता में कमी आ सकती है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें। माइंडफुल ईटिंग। धीरे धीरे खाएं। अपने भोजन का स्वाद लें। जब आप माइंडफुल होकर खाते हैं तो आपका शरीर आपको बताता है कि कब आप भर चुके हैं, जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं। छोटे बदलाव। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। हर हफ्ते एक छोटा बदलाव करें। जैसे इस हफ्ते एक कोल्ड ड्रिंक कम पी, अगले हफ्ते अपनी डाइट में एक और सब्जी जोड़ें। अपने शरीर को सुने। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है।
जाने कि कौन से खाद्य पदार्थ आपको ऊर्जा देते हैं और कौन से आपको थका हुआ महसूस कराते हैं। फूड प्लानिंग, हफ्ते भर के खाने की योजना बनाएं। ये आपको स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करेगा और अंतिम समय में अनहेल्दी खाने से बचाएगा। 1.2 व्यायाम, एक्सरसाइज। हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं। नियमित व्यायाम सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, यह आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए अमृत है। नियमितता, हर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज करें। ये तेज चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना, तैरना या कोई खेल खेलना हो सकता है। शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हफ्ते में कम से कम 2 बार शक्ति प्रशिक्षण करें। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आप डंबल, रेजिस्टेंस बैंड या अपने शरीर के वजन का उपयोग कर सकते हैं। लचीलापन और संतुलन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। योग या स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह आपकी लचीलेपन को बढ़ाता है, चोटों को रोकता है और आपके शरीर को अधिक चुस्त रखता है। जिसे आप एंजॉय करें, वह एक्सरसाइज चुनें जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हैं। अगर आपको नाचना पसंद है तो डांस क्लास में जाएं। अगर आपको प्रकृति पसंद है तो हाइकिंग पर जाएं। जब आप एंजॉय करते हैं तो आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं। छोटे ब्रेक, अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो हर घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और थोड़ा चलें या स्ट्रेच करें। गोल सेट करें। छोटे, प्राप्त करने योग्य गोल सेट करें। जैसे, मैं इस हफ्ते 3 बार वॉक पर जाऊंगा। जब आप इन गोल्स को पूरा करते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है। एक साथी खोजें। एक वर्कआउट पार्टनर ढूंढना आपको प्रेरित रख सकता है और आपको जवाबदेह ठहरा सकता है। 1.3 नींद, स्लीप। हम अक्सर नींद को कम आंकते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर और दिमाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मरम्मत का समय है। गुणवत्तापूर्ण नींद, हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेने का लक्ष्य रखें। नियमित शेड्यूल, हर दिन, यहां तक कि वीकेंड पर भी, एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। यह आपकी बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है। शांत माहौल, अपने बेडरूम को अंधेरा, शांत और ठंडा रखें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम, मोबाइल, लैपटॉप से बचें। सोने से पहले की दिनचर्या, सोने से पहले आराम करने वाली दिनचर्या बनाएं, जैसे गर्म पानी से नहाना, किताब पढ़ना या मेडिटेशन करना। कैफीन और अल्कोहल, शाम को कैफीन और अल्कोहल से बचें, क्योंकि ये आपकी नींद की गुणवत्ता को बाधित कर सकते हैं। नींद की कमी के लक्षण, थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और बीमारी के प्रति संवेदनशीलता नींद की कमी के लक्षण है। इन पर ध्यान दें और अपनी नींद की आदतों को सुधारें। 1.4 तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव के स्रोत पहचानें। जानें कि आपके जीवन में तनाव के मुख्य स्रोत क्या हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है। दिन में 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन बहुत प्रभावी हो सकता है। गहरी सांस लेना, जब आप तनाव महसूस करें तो गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। यह आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है और आपको शांत करता है। शौक और मनोरंजन, अपने पसंदीदा शौक के लिए समय निकालें। यह आपको तनाव से मुक्ति दिलाता है। सीमाएं निर्धारित करें। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। नहीं कहना सीखें जब आप पहले से ही ओवरलोडेड हों। सोशल सपोर्ट, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। उनसे अपनी भावनाओं को साझा करें। प्रोफेशनल हेल्प, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव या चिंता महसूस कर रहे हैं तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करने में संकोच न करें। 1.5 नियमित जांच, रेगुलर चेकअप्स। अक्सर हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब कोई बीमारी हो जाती है, लेकिन नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण है। निवारक देखभाल, नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं, भले ही आप स्वस्थ महसूस कर रहे हों। टीकाकरण, अपने टीकों को अपडेट रखें। छोटे लक्षणों पर ध्यान दें। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। अगर कुछ असामान्य लगता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
खुद में शारीरिक रूप से निवेश करना कोई खर्च नहीं है। ये एक ऐसा निवेश है जो आपको लंबे, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन का लाभ देगा। ये आपको अपने अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करेगा। भाग 2, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में निवेश। जिस तरह हमारे शरीर को पोषण और व्यायाम की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मन को भी देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ मन एक शक्तिशाली उपकरण है। 2 एक मानसिक स्पष्टता और शांति, मेंटल क्लैरिटी एंड पीस। हमारा मन लगातार विचारों, भावनाओं और सूचनाओं से भरा रहता है। इसे शांत और स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। नियमित ध्यान का अभ्यास करें। सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान भी आपके मन को शांत कर सकता है, आपकी एकाग्रता बढ़ा सकता है और तनाव को कम कर सकता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना, बिना किसी निर्णय के। जब आप खाते हैं, चलते हैं या कोई काम करते हैं, तो पूरी तरह से उस पर ध्यान दें। धीरे-धीरे शुरुआत करें। आप गाइडेड मेडिटेशन ऐप जैसे काम, हेडस्पेस का उपयोग कर सकते हैं। अपने विचारों को समझना। अपने विचारों को सिर्फ देखें, उन्हें जज ना करें। जानें कि कौन से विचार सकारात्मक हैं और कौन से नकारात्मक। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। क्या वे सच हैं? क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इस स्थिति को देख सकता हूं? जर्नलिंग। जर्नलिंग अपनी भावनाओं, विचारों, अनुभवों और लक्ष्यों को लिखें। यह आपके मन को व्यवस्थित करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। ये आपको तनाव को दूर करने और समस्याओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। आप अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के बारे में भी लिख सकते हैं, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है। डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम से नियमित ब्रेक लें। लगातार सूचनाओं के प्रवाह से हमारा मन थक जाता है। निश्चित समय के लिए अपने फोन को दूर रखें, खासकर सोने से पहले। प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति में समय बिताने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। पार्क में टहलें, पहाड़ों पर जाएं या बस एक बगीचे में बैठे। सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, इसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक आत्मचर्चा से बचें और खुद को प्रोत्साहित करें। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें और अपनी गलतियों से सीखें। 2 भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू। ईक्यू का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका प्रबंधन करना और उनका उपयोग अपनी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए करना। आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, खासकर जब वे तीव्र हों। आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचें। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और सोचें। तनाव, चिंता और गुस्से को रचनात्मक तरीकों से प्रबंधित करें। उदाहरण, गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय गहरी सांस लें और स्थिति का मूल्यांकन करें। प्रेरणा, मोटिवेशन। अपनी आंतरिक प्रेरणा को समझें। कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं? सकारात्मक सोच और आशावाद विकसित करें। लचीलापन, रिजिलियंस बनाएं। असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। सहानुभूति, एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना सीखें। अपने आप को दूसरों की जगह पर रख कर देखें। दूसरों को ध्यान से सुनें और उनकी बात समझने की कोशिश करें। यह आपको बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखें। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में आत्मविश्वास महसूस करें। संघर्षों को रचनात्मक तरीकों से सुलझाएं। संबंध बनाएं और बनाए रखें। 2.3 सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी। यह सिर्फ समस्याओं को ठीक करने के बजाय जीवन में क्या अच्छा है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता डायरी रखें। यह आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है और खुशी बढ़ाता है। आशावाद, ऑप्टिमिज्म। चीजों के उज्जवल पक्ष को देखें। चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें। यह आपको बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। प्रवाह की स्थिति, फ्लो स्टेट। उन गतिविधियों को खोजें जिनमें आप पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता।
ये आपको गहरी संतुष्टि और खुशी देता है। दयालुता, काइंडनेस। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाएं, स्वयं के प्रति भी दयालु रहें। दयालुता फैलाना आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। क्षमा, फॉरगिवनेस। दूसरों को और खुद को माफ करना सीखें। द्वेष रखना आपको ही नुकसान पहुंचाता है, क्षमा मुक्ति लाती है। 2.4 प्रोफेशनल मदद लेना, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। जिस तरह हम शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है। संकोच न करें। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। थेरेपिस्ट या काउंसलर। अगर आप उदासी, चिंता, तनाव, सदमे या किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो किसी योग्य थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करें। सही विशेषज्ञ ढूंढना। एक ऐसा पेशेवर ढूंढें जिसके साथ आप सहज महसूस करें। ये एक प्रक्रिया है। थेरेपी एक रात में सब कुछ ठीक नहीं कर देती। इसमें समय और प्रयास लगता है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में निवेश करना आपको एक अधिक संतुलित, रिजिलिएंट और खुशहाल व्यक्ति बनाता है। ये आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की शक्ति देता है। भाग 3, ज्ञान और कौशल में निवेश। इन्वेस्टिंग इन नॉलेज एंड स्किल्स। लगभग 4000 शब्द, दृश्य, व्यक्ति। किताबें पढ़ता हुआ, ऑनलाइन कोर्स करता हुआ, प्रेजेंटेशन देता हुआ, नए सॉफ्टवेयर सीखता हुआ। वक्ता। ज्ञान और कौशल में निवेश करना शायद खुद में निवेश का सबसे स्पष्ट और सीधे तौर पर फायदेमंद पहलू है। एक स्थिर दुनिया में एक बार सीखकर आप जीवन भर काम चला सकते थे, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में लगातार सीखना ही सफलता की कुंजी है। 3.1 शिक्षा और लर्निंग, एजुकेशन एंड लर्निंग। शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। किताबें पढ़ना ज्ञान का सबसे सस्ता और सबसे सुलभ स्रोत। हर दिन कुछ समय पढ़ने के लिए निकालें। अपने इंटरेस्ट के विषयों पर पढ़ें। फिक्शन, नॉन फिक्शन, जीवनी, सेल्फ हेल्प। पढ़ने की आदत डालें। दिन में 15 से 20 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। किताबों को लाइब्रेरी से लें या ई बुक्स पढ़ें। किताबों को लाइब्रेरी से लें या ई बुक्स पढ़ें। ऑनलाइन कोर्सेज और MOOC, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल कौर्सेरा, EDX, उडेमी, खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनमें से कई मुफ्त या बहुत कम कीमत पर है। इनके माध्यम से आप नई भाषाएं सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, मार्केटिंग सीख सकते हैं या किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके रिज्यूमे को मजबूत बनाता है। पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स। अपने यात्रा के दौरान या व्यायाम करते समय सीखने का एक शानदार तरीका। विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करें। वर्कशॉप और सेमिनार। अपने क्षेत्र में या नए इंटरेस्ट के विषयों पर वर्कशॉप और सेमिनार में भाग लें। यह आपको नए लोगों से मिलने और नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर देता है। न्यूज़ और करंट अफेयर्स। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इसके बारे में सूचित रहें। विभिन्न दृष्टिकोणों से समाचार पढ़ें और समझें। प्रश्न पूछने की आदत। हमेशा जिज्ञासु रहें। प्रश्न पूछें और उत्तर खोजने का प्रयास करें। क्यों और कैसे पूछना आपको गहरा ज्ञान देता है। अपने सीखने की शैली को समझें। क्या आप देखकर, सुनकर या करके बेहतर सीखते हैं? अपनी सीखने की शैली के अनुसार संसाधन चुनें। 3.2 नए कौशल विकसित करना। डेवलपिंग न्यू स्किल्स। ज्ञान को लागू करने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। आज के जॉब मार्केट में विभिन्न प्रकार के कौशल होना आपको अधिक मूल्यवान बनाता है। तकनीकी कौशल।